पहले मैं अपने शिव गुरु की चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती की चरणों में प्रणाम, भैया हरिंदर नीलम दीदी की चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हर हर महादेव, दया करे गुरुदेव। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक नई कथा लेके आई हूँ। तो कथा हमारे महादेव जी की है। इस कथा को पूरी सुनिए। पूरा सुनने से ज्ञान होता है, आधा अधूरा सुनने से कोई भी ज्ञान नहीं होता। तो कथा कोई भी हो, कथा को पूरी सुननी चाहिए। कथा सुनने से हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान ही होता है। तो ये हमारे महादेव की कथा है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस कथा को पूरी सुनिए। हर हर महादेव, दया करे गुरुदेव। एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा राज किया करते थे। उनका नाम जो था राजा अहीर था। वह राजा जो थे बड़े ही गुणवान और बड़े ही दयालु थे, और वह बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से महादेव जी का पूजन पाठ किया करते और अपना राज चलाया करते थे। वह बड़ी ही भक्ति भाव से महादेव की पूजा करते और राजपाट अपना चलाते थे। और उनकी एक पत्नी थी। वह पति पत्नी जो थे बड़े ही अच्छे से अपना राज चलाते थे और अपने राज दरबार में रहते थे। कोई भी दुखी, कोई भी निराश, कोई भी भूखा प्यासा उनको उनकी सेवा भक्ति पूजा करते, उनकी सेवा पूजा किया करते और अपना राज चलाते थे। इसी तरह वह दोनों पति पत्नी अपना राज चला रहे थे। कुछ समय के बाद उनके यहाँ उनका एक पुत्र पैदा हुआ। तभी वह पुत्र को बहुत दिनों के बाद राज दरबार में एक खुशहाली आई। तब वह लोग अपने पुत्र को बड़े ही प्रेम से उसको नामकरण कराया, मुंडन सब करवाया बड़े धूमधाम से, और बड़े ही अच्छे से उन्होंने अपने पुत्र का नामकरण करवाया। तभी और फिर कुछ समय इसी तरह बीतने लगे। तब उनका पुत्र बड़ा होने लगा। तब उन्होंने अपने पुत्र को स्कूल में नाम दाखिल करवाया और पढ़ने लिखने के लिए भेजा। तभी उनका पुत्र जो था बड़ा ही अपने पिता की तरह बहुत ही संस्कारी, गुणवान, ज्ञान सब उसके अंदर आने लगे। तभी इसी तरह वह सब देखकर राजा जो थे बड़े ही खुश रहते थे और उनकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को देखकर इसी प्रकार बहुत खुश रहते थे और अपना राज दरबार चलाते थे। इसी तरह समय बीत रहे थे। उनका पुत्र जो था बड़ा हो रहा था। बड़ा होते होते वह कुछ समय के बाद वह गलत संगत में पड़ के वह गलत कर्म करने लगा, बुरे रास्ते पर चलने लगा। यह सब फिर राजा देख रहे थे। तभी वह अपने पुत्र को लेकर बड़े चिंतित रहने लगे और महादेव से यह प्रार्थना करते कि हे महादेव, हमारे पुत्र को सद्बुद्धि दीजिए और इसे सही मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाइए। इस तरह का प्रार्थना महादेव जी से हमेशा राजा करते और चिंतित रहते थे। परंतु उनके अपने पुत्र को भी समझाते, परंतु उन राजा की बात को उनका पुत्र कोई भी ध्यान नहीं देता था। और फिर भी वह गलत कर्म करता था, गलत संगत पर चलता था, गलत रास्ते पर चलता था। तभी एक दिन उन राजा को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने अपने सैनिक से कहा कि इसे जाओ
मुझसे कहीं दूर इसे ले जाओ, इसे राज दरबार से निकाल दो। इस तरह अपने सैनिकों से राजा ने कहा। तभी राजा की आज्ञा अनुसार सैनिक ने उसे राज दरबार से कहीं दूर ले जाके दूसरे राज्य में छोड़ दिया। तभी वह राजा का लड़का बड़ा दुखी हो गया और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मैं अपना कैसे पेट भरूं। तभी वहाँ एक मंदिर था, वहाँ पर कई लोग भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे थे। उसने देखा कि सब लोग भीख मांग रहे हैं, तो फिर राजा के लड़के ने भी सोचा कि पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं। तब वहीं पर बैठकर वो भी भीख मांगने लगा और भीख मांगकर वह अपना गुजारा करने लगा। इधर राजा जो थे अब और भी ज़्यादा दुखी चिंतित रहने लगे और यह दिन रात सोचते रहते कि हमा में मेरा राज, मेरे मर जाने के बाद मेरा राज कौन चलाएगा, क्या होगा हमारे राज का। इस तरह का सोच सोच कर वह बहुत दुखी रहते थे। इधर उनके पुत्र को राज दरबार से निकाले 3-4 साल हो गए थे। तब यह सब राजा के सैनिक सब देखते थे। राजा को हमेशा दुखी देखकर वह लोग भी बड़े दुखी रहते थे। पहले जैसा राज दरबार में अब खुशहाली नहीं रहती। हमेशा राजा चिंता में डूबे रहते और दुखी रहते थे। तभी सभी राज दरबार के लोगों ने यह कहा, आपस में विचार किया कि राजा जो हैं बड़े दुखी रहते हैं, अब इन्हें हम लोग चलो सब मिलकर राजा से कहते हैं कि इन्हें अपने पुत्र को वापस ले आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गए, क्या पता वह अब सुधर गया हो, अच्छे मार्ग पर चलता हो। परंतु उन लोगों को यह बात कहने की हिम्मत नहीं जुटती थी। फिर उन सब ने मिलकर राज दरबार गए और राजा से कहने लगे कि हे राजा, आप बड़े दुखी रहते हैं, आप अपने पुत्र को वापस ले आइए, फिर राज दरबार में फिर से वही खुशहाली आ जाएगी। तभी राजा ने इस बात को सुनकर कुछ नहीं कहा और राज दरबार से उठ गए। फिर 2 दिन तक राजा ने यह सब सोचते रहे और विचार करते रहे। तब फिर दूसरे दिन राज दरबार में सबको बुलाया, सैनिकों को। तभी राजा ने कहा, ठीक है, आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए, ले आइए। तभी सब सैनिक मिलकर सब राज में उसे जाकर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वह बहुत थक गए, परंतु उन्हें उनका पुत्र नहीं मिला। फिर उन्हें थक कर वो एक मंदिर के पास जाकर मंदिर में भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे कि हे महादेव, हम तो राजा के लड़के को ढूंढने आए थे, परंतु हम कैसे खाली हाथ जाएं, उनका लड़का तो हमें कहीं मिला नहीं। अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए, कोई रास्ता दिखाइए। तभी वह प्रार्थना करके जब आ रहे थे, तभी उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दी कि भीख दे दो, भीख दे दो, इस तरह की आवाज़ सुनाई दी सीढ़ियों के नीचे से। तभी उन्होंने इधर उधर देखा तो कहा, यह तो राजा के लड़के की आवाज़ है, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वह और नीचे आए, तब देखा उन्होंने तो एक भिखारी ये भीख मांग रहा है। तब उसे देखा तो वह राजा का लड़का था।
तभी उसे उन्होंने पकड़ लिया और बहुत अच्छे से उसे स्नान सब करवा के, अच्छे वस्त्र पिन्हा उन्हा के, खाना पीना खिला के उसे ले जाने लगे। तभी वह इतने सालों से मंदिर के पास भीख मांग रहा था, तो वह सब भगवान की भक्ति भी करता था और कीर्तन भजन भी वहीं पर भीख मांगता और करता था। तभी इससे उसको भगवान शिव ने सद्बुद्धि दी थी और फिर उस दिन से उसने सोच लिया था कि मैं कोई गलत रास्ते पर नहीं चलूँगा, गलत कर्म नहीं करूँगा। और यह सब फिर से उसे अपने राज दरबार जाने का मौका मिला, तो वह शिव भगवान से प्रार्थना अर्चना करने लगा और फिर अपने सैनिकों के साथ वह राज दरबार गया। जाकर फिर वह उसी तरह उसके अंदर फिर से गुण आ गए थे। तब यह सब देखकर राजा बहुत खुश हुए और बहुत ही खुशहाली उनके राज दरबार में फिर से आ गई और फिर सभी राज दरबार के लोग सब मिलकर खुशी से रहने लगे और खुशी पूर्वक रहने लगे। तो हमेशा महादेव किसी न किसी रूप में हर किसी पर इसी प्रकार दया करते रहते हैं। तो हमारे महादेव की लीला अपरंपार है। हे महादेव, जिस तरह उस राजा पे दया किए, उसी प्रकार हम लोगों पर भी दया करते रहना। हर हर महादेव। दया करे गुरुदेव।